हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है 29 ऑफ जून को आपके जेट का पेपर है। अब वो जो पेपर है उनके आपके लिए सिर्फ 7 डेज बचे हुए हैं। तो इन 7 डेज के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैंने कुछ स्लाइड्स बना रखी है 5 टिप्स की, तो आप ध्यान से देखना कि लास्ट डेज में आपको प्रिपरेशन का क्या क्या तरीका होना चाहिए। फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि रिविजन का। रिविजन जो भी आपने पढ़ रखा है ना, जितना भी आपके पास पहले से पढ़ रखा है, जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है उनको आप बार बार रिवाइज करें। कुछ भी आपको नया कंटेंट ऐड ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। जितने आपके नोट्स आपने, चाहे वो कहीं भी कोचिंग से आपने पढ़ रखे हैं या आपके खुद के जो बना रखे होंगे आपने, वॉट एवर जो आपने कर रखा है, बस उसी को आपको बार बार रिविजन करना है। जब आपकी नोट्स कंप्लीटली रिवाइज हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू का करने का फायदा क्या होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसका आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा, आपको अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो नेशनल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली सभी सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पीवाईक्यू का टेस्ट देना चाहते हैं या अगर आप पीवाईक्यू की सीरीज चाहिए आपको, तो एनसीए का जो ऐप है वो आप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे के सारे आपको पीवाईक्यू अवेलेबल हो जाएंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना मस्ट है। सबसे पहले आप रिवीजन कर लो। सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, पीवाईक्यू। जब आप पीवाईक्यू करते हो ना तो आप चारों ऑप्शंस को देखा करो कि जो ऑप्शन सही किया वो ठीक है, पर उसके अलावा जो तीन ऑप्शंस है उसके क्या रिलेशन है उस क्वेश्चन के साथ में, दूसरे क्वेश्चन के साथ में क्या क्या रिलेशन है। तो अगर ऐसा करोगे ना तो आपके पास में बहुत अच्छा, मतलब रिजल्ट आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप क्वेश्चन के तरीके को समझ पाओगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट और आपका जो टेस्ट सीरीज है। अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले, जैसे आप टेस्ट पीवाईक्यू अगर आप कर रहे हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उस समय आपको ये पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन कितना टाइम कंजप्शन कर रहा है। जैसे कभी कभार क्या होता है, हमारा पेपर छूट जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना था अभी सीयूटी वाले टाइम में कि मैम पेपर छूट गया, पेपर छूट गया। पेपर के क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ठीक है। दूसरी चीज आप ये अच्छे से समझना, एग्जाम में नेगेटिव आपको नहीं करना है, नेगेटिव माइनस मार्किंग से बहुत बहुत दूर रहना है। और जब भी आप कभी क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन को तसल्ली से 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कभी भी ऐसा नहीं कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को आ रहा है, जल्दी से टिक गया, ऐसा नहीं करना है। और टेस्ट सीरीज तो आपको देनी है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा और आप किस तरह से क्वेश्चन को पिक कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन अटेन करने का तरीका क्या है वो भी आपको अपना पता चल जाएगा। ये 7 डेज के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज का। नेक्स्ट, बी ऑन योर नोट्स का मतलब है कि आपके पास में जो भी कंटेंट है, आपने जो भी पढ़ रखा है आप उसी को रिवाइज करें। अभी लास्ट टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग जगह से, जैसे बहुत सारे अलग अलग टीचर है, तो अगर आपको कोई कंटेंट दे रहे हो तो वो प्लीज नहीं लेना। आपने अपनी कॉपी में जो लिख रखा है, जिसको आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसी को आपको लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवीजन करना है। कोई भी नया कंटेंट, कोई भी चीज आपने ले ली और पढ़ लिया तो आप लास्ट टाइम में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना कॉपी में आपके पास लिखा हुआ है उसी को आप बार बार रिवाइज करना। रिवीजन भी 7 दिन बचे हैं ना, तो आपकी जो सब्जेक्ट है, एक दिन में एक सब्जेक्ट को आपको देना है। एक दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट दे रहे हो तो उसके पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है। और आपको अच्छे से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हमारी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको करना है। दूसरा और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, आराम से, है ना, बहुत आराम से स्टे रही, मतलब आराम से रिलैक्स रहिए। और इन सब चीज़ों का क्या है कि अगर आप जितना रिलैक्स होकर अच्छे से करोगे ना, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आएगा कि नहीं यार ठीक है, मेरे को ये याद हो गया, मैं आराम से पेपर को कर सकता हूँ। तो एंड टाइम पे पहली चीज़ तो ये है, एक एग्जाम ही है ना, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आराम से एग्जाम की पेपर की तैयारी करनी, एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी या जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, मस्त रिलैक्स होकर के अच्छे से जितना पढ़ा है, अगर उस पर विश्वास होगा ना, जितना पढ़ाई कि मेरा कंटेंट जो मैंने पढ़ रखा है वो इतना सफिशियंट है और उस पर ही आपको काम करना है, तो आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत ईजी है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। थैंक यू।